ममता बनर्जी दिल्ली में इस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, उन पर लगातार भारी पड़ती रही है। बीजेपी अपनी रणनीति बार बार बदल रही है। पार्टी महसूस कर रही है कि सिर्फ एजेंसियां काम नहीं कर सकती है। यहां पर एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो कि जमीन से जुड़ा हो, जिसकी सक्रियता वहां पर राज्य में बहुत मजबूत हो। हिंदू मुसलमान भी जमकर किया गया है, लेकिन अब खुद अमित शाह जब वहां पर प्रभारी बनकर बैठे हैं तो कोई तो एक ऐसा और तीर वो छोड़ेंगे जो कि आउट ऑफ द बॉक्स होने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली ऐसी कोशिश नहीं की है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत, हर खबर की। पश्चिम बंगाल में चुनाव जब सामने आ गया है तो गुप्त मीटिंग होने लगी है। अमित शाह ने इस वक्त वहां का मोर्चा संभाला है और संभालने के दौर में सबसे पहला काम उन्होंने ये किया है कि एक गुप्त मीटिंग की है। इस मीटिंग में उन्होंने पुराने नाराज नेताओं को भी बुलाया है और उन नेताओं को भी जो कि इस वक्त मुख्यमंत्री बनने की लाइन में चल रहे हैं। दिलीप घोष की बात करें, शुभेंदु अधिकारी की बात करें, इस तरह की तस्वीर सामने। तो आज की सबसे बड़ी दिलचस्प खबर यही है कि किस तरह से इस वक्त पश्चिम बंगाल में अगला जो विधानसभा चुनाव होगा, कम से कम कहीं पर बीजेपी, जो पिछली बार थोड़ा बेहतर हाल में थी, जो इस बार सत्ता में आने की कोशिश करने में लगी हुई है, उसमें कुछ कर सके। हाल ही में दिल्ली में एक ऐसी बैठक हुई जिसे अगर राजनीति की बारीकियों से देखें तो ये सिर्फ मुलाकात नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व में कोई हल्की फुल्की बातचीत नहीं हुई है, बल्कि अमित शाह ने खुद ये मोर्चा संभाल लिया है। अमित शाह अगर इस मोर्चे को संभाल रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि बिहार के बाद अब उनकी अगली नजर सीधा पश्चिम बंगाल पर है। लेकिन इतना आसान होगा क्या? ममता बनर्जी हैं यहां पर, और इस बैठक में सबसे ज्यादा खास नाम कौन था? दिलीप घोष, जो पार्टी से कुछ समय से लगातार नाराज हैं। अमित शाह ने उन्हें बुलाया, उनके साथ शुभेंदु अधिकारी और समीक भट्टाचार्य भी मौजूद रहे थे। बंगाल चुनाव की रणनीति पर उन्होंने चर्चा तो की, लेकिन ये बैठक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राजनीतिक गलियों में इनकी खूब चर्चा हो रही है। बंगाल की चुनावी बिसात अब खुलकर सामने खेली जाएगी। बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी से लड़ेंगे ये, या फिर अभी खुद अपने अंदर पार्टी के अंदर खाने के नेताओं से लड़ने वाले हैं। जिस तरह से सम्राट चौधरी की चुनौती थी बिहार में, ऐसे ही कुछ शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष की पश्चिम बंगाल में है। सवाल यहां यह उठता है कि इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि बंगाल बीजेपी के लिए कोई नया मैदान तो नहीं है। ये वो ही राज्य है जिसने बार बार साबित किया कि यहां चुनावी भाषण से चुनाव नहीं जीता जा सकता है, बल्कि लोगों की भावनाओं और सड़क पर राजनीति जो उतर कर करते हैं उससे होता है। और उसमें ममता बनर्जी को बीजेपी अभी तक मात नहीं दे पाई है। अगर हम पिछले चुनाव का डेटा देखें तो आपको तस्वीर सामने साफ होने लगेगी। तो 2016 में तृणमूल कांग्रेस ने 294 सीटों में से 211 सीटें जीती थी और बीजेपी मात्र 3 सीटों पर आई थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। यहां से पार्टी ने सोचा कि अब बंगाल हमारी समझ में आने लगा है। लेकिन फिर 2021 में विधानसभा चुनाव हुआ और ममता बनर्जी की पार्टी ने 213 सीटें जीत ली, फिर सत्ता पर कब्जा कर लिया, जबकि बीजेपी 77 सीटों तक सिमटी। लेकिन बीजेपी धीरे धीरे यहां पर अपनी जमीन को बढ़ा रही है। ममता बनर्जी के लिए चिंता की बात है। यही इतिहास बीजेपी को बार बार ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि बंगाल कोई नॉर्मल स्टेट नहीं है। और ये वजह है कि 2021 के बाद पार्टी ने जल्दी से डीप एंट्री रणनीति अपनाई, जैसे कि सीबीआई, ईडी, इन तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों का उन्होंने खुलकर इस्तेमाल किया, जमकर नेताओं के घरों पर छापेमारी की, ममता बनर्जी पर इतना दबाव बनाया कि चुनाव में वो कमजोर पड़ जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को देखकर लोग की आंखें खुल गई, जिसमें सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिलता है, तो दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी को। वहीं पर ममता बनर्जी सीबीआई, ईडी के ड्रामे को पूरी तरह से निचोड़कर साइड में फेंकने में सक्सेसफुल हो गई। ममता बनर्जी ने इसे बंगाल बनाम दिल्ली की लड़ाई की तरह सामने रख दिया और जनता ने इसे इमोशनली एक ऐसा मैसेज समझा जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी का ज्यादा साथ दिया। ममता बनर्जी दिल्ली में इस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, उन पर लगातार भारी पड़ती रही है। बीजेपी अपनी रणनीति बार बार बदल रही है। पार्टी महसूस कर रही है कि सिर्फ एजेंसियां काम नहीं कर सकती है। यहां पर एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो कि जमीन से जुड़ा हो,
जिसकी सक्रियता वहां पर राज्य में बहुत मजबूत हो। हिंदू मुसलमान भी जमकर किया गया है। लेकिन अब खुद अमित शाह जब वहां पर प्रभारी बनकर बैठे हैं तो कोई तो एक ऐसा और तीर वो छोड़ेंगे जो कि आउट ऑफ द बॉक्स होने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली ऐसी कोशिश नहीं की है। तो दिलीप घोष को बैठक में बुलाना कोई आसान फैसला रहा होगा क्या? सोचिए। ये मैसेज है कि बीजेपी अब नाराज नेताओं को वापस जोड़ रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके साथ तो ममता बनर्जी के साथ कभी नहीं लड़ा जा सकता। नाराज नेताओं के साथ इन्हें सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, जिसका राजनीति में बड़ा असर भी दिखता है। जनता के साथ रिश्ता जो है वो इन नेताओं का काफी मजबूत है। दिलीप घोष जैसे नेता पश्चिम बंगाल में अपनी काफी छाप छोड़ते हैं और किसी की भी नाराजगी को ये झेल नहीं पाएगी बीजेपी। इसी के साथ बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को बंगाल चुनाव का प्रभारी काफी लंबे टाइम से बनाया हुआ है। उन्होंने वहां पर बंगाल में डेरा डाला हुआ है, बावजूद इसके कि उन पर तमाम तरह के पर्यावरण को कंट्रोल करने वाले, एनवायरनमेंट खराब है, AQI लेवल बढ़ता जा रहा है, स्थितियां खराब है, अरावली पर कब्जा हो रहा है, कोर्ट के इसके अंदर दखल हो चुका है। तमाम तरह की बातें होने के बावजूद बंगाल पर भूपेंद्र यादव की लगातार नजर है कि वो खुद अपनी मंत्रालय को ना खोदें, उसके बावजूद वहां नजर बनाए हुए हैं। ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी, समक भट्टाचार्य जैसे बड़े नेता शामिल रहे। भाजपा ये जानती है कि बंगाल की राजनीति में सिर्फ राष्ट्रीय चेहरा ही नहीं, बल्कि वहां के लोकल चेहरे और उनके साथ एक लोकल केमिस्ट्री बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए दिल्ली से भूपेंद्र यादव जाए या अमित शाह जाए, बात अधूरी रहेगी। अब सवाल यह है कि बीजेपी की यह नई तैयारी बंगाल के लोगों को किस तरह से देखती है। क्या ये वही पुरानी शैली है, पुरानी तैयारी है, हल्ला बोल, भाषण दो, जनता बदल जाएगी, ये सब बोलना, क्या इससे पश्चिम बंगाल में कोई बड़ा बदलाव आएगा? ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अब यहाँ पर जो तैयारी की जा रही है, एक बात समझिए कि पश्चिम बंगाल में RSS भी बहुत मजबूत जमीन पर रही है, लेकिन कभी कुछ ऐसा असर नहीं रहा कि जिससे वो सरकार बना सके। क्योंकि RSS की जड़ों को अगर आप देखा जाए तो देश में कुछ राज्यों में पश्चिम बंगाल का नाम भी आता है। बंगाल की राजनीति कोई आम राजनीति की बिसात नहीं है। जैसे कि हरियाणा का चुनाव है, महाराष्ट्र का है, बिहार का है, बंगाल का चुनाव बिल्कुल अलग है। बहुत लंबी राजनीति है। यहां पर जिस तरह से चुनाव लड़ने की तैयारी बीजेपी कर रही है, उससे कई कदम आगे ममता बनर्जी तैयारी कर चुकी हैं। इसीलिए ममता बनर्जी जैसी महिला को वहां पर टक्कर देना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। पूरी दिल्ली ने दमखम लगा दिया था पिछले चुनाव में, फिर भी वो ममता बनर्जी की एनर्जी को टक्कर नहीं दे पाई थी। इस तरह की परिस्थितियां हैं यहां पर। ममता बनर्जी इस वक्त भी और पहले भी, आपको याद होगा पिछले चुनाव में कैसे व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव जीत गई। उनका व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव जीतने का जो स्टंट था, उसने दिल्ली को एक भयंकर मात दी थी। पुरानी गलतियों से सीख ले रही है बीजेपी और नई कहानी लिखने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर मैं कह रही हूं कि ये वो कहानी लिखने की कोशिश कर रही है जिसमें ममता बनर्जी पहले ही और 2 कदम आगे जा चुकी होगी, तो क्या होगा जरा सोचिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।